जय सच्चिदानंद। अपनी वाणी तथा अपने कर्मों में शिष्टता लाने का अभ्यास करें। वाणी अब जैसे बोलोगे वैसे रिकॉर्ड होगी। वाणी माने शब्द की बात है। आप जैसा शब्द बोलोगे वैसे स्पंदन पर होंगे ही, रिकॉर्ड भी होंगे। जहाँ जहाँ जीवित व्यक्ति है, जहाँ जो लोग प्राणवान है, और ये पशु पक्षी से लेके ये वृक्ष तक सब में प्राण है, सबके ओरा आभामंडल सबके तरंग है। आप नेगेटिव सोच के वृक्ष के पास जाएंगे संकुचित हो जाए, उनका ओरा भी संकुचित हो जाएगा। यहाँ तक रिकॉर्ड हो रहा है। उनको भी सोच है, समझ लेता है किस्म, हम सोचो कि इसको डाल को काट देना है, हथियार लेके जाओगे तो वो भी संकुचित हो जाएगा। तो हम तो एक चेतन है, इसलिए कहे उनका अभ्यास करें। वाणी शिष्टता का, जैसे आप करोगे व्यवहार वैसा ही मिलेगा। आज तक जो हो गया छोड़ दो, आज से हमें हमारे को सुधारना है। भूल से भी भूल ना हो, क्योंकि हमें उच्च जीवन चाहिए। हमारी सोच, हमारी मांग ऐसी होती है हमको सबसे अच्छा ही मिले, मगर आपने सबसे अच्छा बोया होगा तभी तो मिलेगा। हम भगवान से मांग करते हैं, मगर कम कर्म ऐसा नहीं करते। भगवान तो एक चेतन है, एनर्जी है, प्राण है। आप जैसा विचार छोड़ोगे वैसा रिबाउंस होके आपके पास आएगा और आपके अंदर ही रिकॉर्ड हो जाएगा। चित्रगुप्त अंदर, ये बाहर नहीं है। और जब खरी खोटी सुनाने का मन हो तो उस आवेश पर नियंत्रण करें। किसी ने कह दिया, ये बड़ी बात है, संयम करना बहुत बड़ी बात है। किसी ने खरी खोटी सुना दी, आप गलत नहीं है फिर भी कह दिया, तब संयम करना बहुत बड़ी बात है। और कटुता की बजाय शांति से बात करें। उसने कह दिया, उनकी बात है, मैं तो नहीं हूं। एक कहने के लिए सुलभ है, जब वर्तमान में अमल में लाना कठिन है, मगर अभ्यास से हो जाता है। कोई भी आपके मुंह से कड़वे शब्द सुन न पाए। जब आपसे कुछ पूछा जाए तो सत्य बोलने से डरे नहीं, सत्य कह दे, परंतु अपने विचारों को दूसरों पर न थोपे। सत्य कहने की भी रीत होती है। एक एडवर्टाइज में ऐसा ही आता है ना, गुस्से में बोलता है और वही शब्द प्रेम से बोलता है, बहुत फर्क पड़ता है। सत्य कहे मगर कड़वी भाषा में न कहे, मन पर उग्रता ला के न कहे। सत्य भले कहे, प्रेम से कहे, भाव से कहे। आप गलत ऐसा नहीं कहने जा रहा हूं, आप सोचो ना तो ये प्रभाव अलग पड़ेगा। है तू तो ऐसा ही आदमी, तो उनका गलत प्रभाव पड़ेगा। सोचना, सत्य कहने में रीत होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसलिए आपके विचारों दूसरों पर न थोपे। यह भी याद रखें कि किसी अंधे व्यक्ति को अंधा कहना भी, किसी रोगी को रोगी कहना सत्य तो है सकता है, परंतु अच्छा होगा कि ऐसे मुंह फटता प्रयोग न करें। अपनी वाणी को दयालुता और शिष्टता को आप दूसरों की उन्नति और उनके और अधिक अच्छा बनाने में सहायता बन सकते हैं। वो अपने गुजरात में क्या आंधड़ा ने आंधळो न कही, हळवेर ने पूछे શેણે ગુમાવ્યા નેણ, તો આંધળો તો કહી દીધું તમે કે નેણ નથી તમારા, કહેવાય ગયું, પણ કહેવાની રીત થઈ ને। હાવ તો હાવ આંધળો છે તો દુઃખ થાય, અંધો હોય તો વિચાર જોઈ છે કે અંધળો છે, પણ કેવી રીતે તમારા નેણ ગયા, આંખો કેમ જતી રહી? તો એક પોઝિટિવ ભાવ છે। फिर भी लोग हमेशा केवल आपके शब्दों को ही नहीं सुनते, परंतु उनके पीछे की शक्ति और सच्चाई को देखते हैं। जब कोई सच्चा व्यक्ति बोलता है तो संसार उनके शब्दों में प्रेरित होता है। जब वह कुछ कहता है तो लोग उसे सुनते हैं, कुछ लोग बोलते ही चले जाते हैं, इस आशा में कि सुनने वाला उनके शब्दों को जड़ी के उनके विचारों को सहमत हो जाएगा, परंतु विवश श्रोता केवल यही सोच रहा होता है, कृपया मुझे जाने दो।
जब आप बोले तो अपने विषय में अधिक न बोले, उसी विषय में बोलना करने का प्रयास करें जिसमें दूसरों की रुचि हो और दूसरों सुने। आकर्षक बनने का यही तरीका है। आप देखेंगे कि लोग आपकी संगति को कितना चाहते हैं। योगानंद जी कह रहे हैं कि मेरी माँ के स्वभाव में यह गुण था। माताओं और पिताओं को अपने बच्चों के सामने एक दूसरे के विरुद्ध कभी नहीं बोलना चाहिए। उनकी असर नेगेटिव होती है। उन्हें अपनी समस्याओं को पूरी तरह से अपने तक ही रखना चाहिए। मेरे माता पिता में ये आत्म संयम था। वे सचमुच देवता को समान थे। केवल एक बार मैंने अपने माता पिता के बीच अनबनी देखी थी। हम बच्चों ने केवल इतना ही जाना था कि एक घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर आ गई थी और हमारी माँ ने उसमें जाने वाली थी। तभी मामा जी आ गए और उन्होंने पिताजी से पूछा, क्या बात है? पिताजी बोले, मुझे उनके दान पुण्य पर धन खर्च किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो केवल इतना कहता हूँ कि मेरी आय से अधिक खर्च न करें। कोई मेहमान आवे करोड़ ज़्यादा न खर्च करें, देख लें, खर्च करें, मना नहीं है, मगर वो खींचा हो जाता है ना, हद से ज़्यादा खर्च करता है, तभी अनबनी हुई थी, ऐसा मेरे को याद है। दूसरों के लिए जीने में बड़ा आनंद है। जब मैं अकेला होता हूँ तो शायद ही कभी मुझे कुछ खाने की इच्छा होती है, परंतु जब मैं दूसरे लोगों के साथ होता हूँ तो मुझे उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाने में आनंद आता है। यही गुण मैंने अपने गुरु स्वामी युक्तेश्वर जी से सीखा था। उनके आश्रम में मेरी पहली भेंटों में मुझे लगा था कि हमेशा स्वादिष्ट खाना ही खाते थे, परंतु एक बार जब मैं अचानक वहां पहुंच गया तो देखा कि वे इतना सादा भोजन कर रहे थे कि जिसकी कल्पना कभी न की जा सकती। मैंने इसी बारे में उनसे पूछा। उन्होंने कहा, केवल जब तुम आते हो तभी मैं विशेष भोजन बनाता हूँ। तुम्हारे लिए उन्हें बनाना मुझे अच्छा लगता है। मानव जाति एक विशाल चिड़ियाघर के समान है, जहां इतने सारे लोग इतने भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण करते हैं, जिनमें से अधिकांश लोगों अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त करने से पहले मनुष्य को आत्म संयम प्राप्त करना आवश्यक होता है। चिड़ियाघर इसलिए कहा, 10 आदमी अपनी बात रख लेंगे, चो 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 चालू रखे, कोई एक दूसरे के राह न देखे। मैं अरे पीछे रह जाऊँ, ओके मैं भी बोलता हूँ, मैं भी जानता हूँ, ओके मैं भी जानता हूँ। आत्म संयम नहीं है। पहला गुण तो है सबके अंदर कुछ न कुछ परमात्मा ने विशिष्ट गुण दिया है। जब आप आत्म संयम करके जब उनको देखते हो तो उनके अंदर के गुण भी आपको मालूम पड़ते हैं। उनके साथ सरसंधान करना है। बाहर से जब बोलना चाहे बोलने दो, मगर उनके अंदर कौन सा विशिष्ट गुण है, जब आप आत्मसंयम होते हो तभी मालूम पड़ता है। बाहर जगह से जुड़ोगे तो कट कर रहा है, मगर उनके अंदर भगवान का ही तो संतान है, भगवान का ही पुत्र है। भगवान किसी न किसी को छठी इंद्री देते ही है। किसकी पूर्ण विकसित होती है, किसकी अर्ध विकसित होती है, कभी दबी हुई है, मगर है तो सही। तो हमें उनको निकालना है। बाहर देखो तो यही कचकच है, चिड़ियाघर ही है सब। सब्जी मार्केट में जाओ तो क्या है, सब लोग बोल करते हैं, मगर उनके अंदर भी कुछ तो है। तो हम उनके साथ संबंधन करने से हमारे अंदर एक विशिष्ट गुण हम उनके पास से ले सकेंगे। उसे संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना आवश्यक है। पूर्ण संतुलन ईश्वर की वेदी है। इसके लिए प्रशासक रहे और एक बार जब प्राप्त हो जाए तो उसे कभी न खोए।
जब मैंने आध्यात्मिक पथ पर कदम रखा था, मैंने सोचा था कि मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, पर मैंने देखा कि अनेक कठिन परिस्थितियों में आई, अनेक परिस्थिति ऐसे कठिन आई। तब मैंने यह कहकर अपने आप को समझाया, क्योंकि मैं ईश्वर से इतना गहन प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने उनके कुछ अधिक ही अपेक्षाएं की थी। पर अब मैं आगे में सदा सही कहूँगा, प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो। योगानंद जी जब मार्ग पर आगे बढ़े थे तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कई लोगों मिलने आते थे, उनकी अपेक्षाएं रखते थे। जब वो संयमित रहते हैं तभी कुछ बनता है। और भगवान से यही प्रार्थना करिए, आपकी इच्छा अनुसार हो, उसमें सब आ जाता है। हम इच्छा करते हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। हमने आपके पास इतनी अपेक्षा रखी थी, मगर आपने कुछ नहीं किया, तो ये मन है, तो ऐसा क्रोध मन में भले बाहर न प्रकट हो, मन में आ ही जाता है। कितना संकुचित आदमी है, कितनी अपेक्षा लेकर उनके पास गया था, एक भी अपेक्षा पूर्ण न हुई। उनके पीछे भी कुछ न कुछ राज तो है। शायद आपकी अपेक्षा आपके अनुसार ज्यादा हो, समय के अनुसार उचित न हो, उचित समय में ही मिलती है। अभी आप अभी मांग रहे हो, परमात्मा के लिए आपके लिए उचित नहीं है, तब मन को संयम करना है, भगवान पर छोड़ देना है। भगवान आपकी इच्छा के अनुसार हो, जो मेरे लिए शुभ हो वो ही हो। वे मुझे जो भी दे रहे थे उसी को मैंने मन से स्वीकार करना चाहता था, और ईश्वर ने सदा ही मुझे यह सिखाया, हर परीक्षा में किस तरह से विजय हो सकता हूँ। क्योंकि हम उस मार्ग में जा रहे हैं तो हमें ऐसे गुण धर्म अपनाने ही पड़ेंगे, वरना हम उच्च प्रकाश की ओर नहीं जा पाएंगे। हम अंधेरा, अज्ञान, कटुता, क्रोध ऐसा गुणधर्म लेके चलेंगे तो परमात्मा अपनाएंगे नहीं। जो गुणवान है, सर्वव्यापी, गुणातीत है, हमारी एक इच्छा वो है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें, और साथ में कचरा कूड़ा लेके जाते हैं। स्वीकार न होगा, बाहर आपको रोक दिया जाएगा, भी आपका समय पका नहीं है, और भी ज़्यादा जाना पड़ेगा, और भी एक जन्म लेना पड़ेगा शुद्धिकरण के लिए। तो क्यों न हम शुद्ध होके ही जाए, शायद हमारा दूसरा जन्म न हो। इसलिए ऐसा आत्म संयम से सोचने से एक अलग गुण, विशिष्ट गुण पैदा होता है, जो हमें परमात्मा से मिला दे। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति के लिए मृत्यु भी कुछ नहीं है। मैंने एक बार स्वप्न देखा था कि मैं मर रहा हूँ, परंतु फिर भी मैं ईश्वर को प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ठीक है, आपकी जो इच्छा। तब उन्होंने मुझे स्पर्श किया और मुझे इस सत्य का ज्ञान हुआ, मैं कैसे मर सकता हूँ। लहर कभी नहीं मरती, वह तो केवल सागर में समा जाती है और फिर ऊपर जाती है। लहर कभी नहीं मरती और मैं भी कभी नहीं मरूंगा। ऐसा स्वप्न आया। जिस तरह लहरें कहाँ से उठी तो सागर में, लहर उठी तो नाम भी हुआ, फिर सागर में ही समा गई। मरा तो है ही नहीं, लहरें मरी नहीं है, समा गई है। इसी तरह हम परमात्मा से अंश होकर इस पृथ्वी पर आए हैं, उसमें ही जाना है। प्राण से जन्म हुआ है और प्राण में ही विलीन होना है। बाकी का जो चोला है, जहाँ से मिला है उनको वापस दे देना है। हम घर खाली कर जा रहे हैं तो जिसका है उनको दे देते हैं ना भाई। हम क्या ले जाते हैं, हमारे जो सर सामान है, और यहाँ तो अच्छे गुण होंगे तो ले जाएंगे। वहाँ तो खाली कर भाई आपका सर सामान लेके जाओ, हमें दूसरों को देना है। तो घर तो खाली होने के बाद वो भी क्लीन करते देता है दूसरे आदमी को। तो हमें भी ऐसा करना है कि हमारे पंच तत्वों को जब विलीन होता है तब में कोई रोगिश न हो। हमें इस प्रकृति को वैसा ही देना है
जैसा भगवान ने हमें पहले दिया था, क्योंकि वो रिकॉर्ड होगा तो पिछले जन्मों में आपको वैसा ही मिलेगा। रोगिष्ट संभाल कर जीना है, इस भाड़े के मकान में भी रहना है, संभल के ही रहना है। दो तो वो भी आनंदित होगा, हाँ भाड़ो अच्छा मिला था। तो ऐसी सोच हमको आगे ले जाएगी परमात्मा के पास। जय श्री राम।